देख रहे हैं एग्जाम टूर रेलवे अभ्यर्थी को लेकर, यानी कि नवीन सर और पटना के सभी शिक्षक मिलकर गए थे और वहां से आश्वासन मिला था कि 2 दिन बाद कुछ ना कुछ न्यूज आ जाएगा। तो क्या 2 दिन से आज 3 दिन हो गया, अभी तक कोई न्यूज नहीं आया कि क्या हुआ? इस पर भी चर्चा करेंगे और रेलवे अभ्यर्थी के लिए अब क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं और सर लोग का क्या सहयोग है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आया वहां से अभी तक नोटिस वगैरह, या कोई आप लोगों की फिर से बातचीत हुई? नहीं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है और ना ही कोई बातचीत हुई है। और जैसा कि 3 से 4 दिन का समय लिया गया था, 4 दिन का समय, हाँ, संभवतः 25 या 26 तारीख का एक तरीके से समय लिया गया था, तो उसमें भी ये अनौपचारिक बैठक थी। इसमें एक्चुअली में स्टूडेंट का ग्रीवांसेस जानने का प्रयास किया गया कि 5696 वैकेंसी आई और चूंकि 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, किसी भी सूरत में स्टूडेंट का संतुष्ट होने का बात ही नहीं था यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट आशा कर रहे थे कि कम से कम 50 से 60 हजार वैकेंसी तो मिनिमम आएगी ही आएगी और ड्राइवर के साथ में टेक्नीशियन की ही वैकेंसी आएगी। तो बच्चे आक्रोशित होकर के हम लोग जबरदस्ती वो लोग से ट्विटर कैंपेन करवाए, जबकि वो शुरू से लगातार फिजिकल प्रोटेस्ट की बातें करते रहे हैं। तो बात करने का एक लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए और संभवतः हम लोगों ने उसी रास्ते पे चलने का प्रयास किया और 21 जनवरी को ट्विटर कैंपेन हुआ, जिसमें 21 लाख प्लस बच्चे ट्विटर कैंपेन में भाग लिए। तो ये मामूली संख्या नहीं है। तो सरकार तक बातें पहुंची, रेल मंत्रालय तक बातें पहुंची और संभवतः रेल मंत्रालय के ही आदेश पर लोकल अथॉरिटी रेलवे के और जो लोकल अधिकारी हैं, उन्होंने अनौपचारिक रूप से हम लोगों के छात्रों की क्या ग्रीवांसेस हैं वो बीच के माध्यम हम लोगों को चुने, कुछ शिक्षकों को, और उनसे बात करना उचित समझे। तो छात्रों के बिहाफ में, छात्रों के तरफ से हम लोगों ने रेलवे अधिकारियों के सामने अपनी बातों को रखा। उसमें हम लोगों ने छात्रों की तरफ से इन बातों को प्रमुखता से रखा कि वैकेंसी मिनिमम 50 से 60 हजार प्लस होना ही चाहिए, ड्राइवर और टेक्नीशियन का वैकेंसी साथ में होना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर पर चर्चा चली। इसके बाद 3 साल एज का ग्रेस भी बच्चों को मिलना चाहिए। 6 साल से वैकेंसी नहीं आई, इन बातों पर भी चर्चा चली और भी अन्य वैकेंसी के बारे में भी चर्चा चली कि आरपीएफ के वैकेंसी, इसके अलावा रेलवे जेई की वैकेंसी, रेलवे नॉन टेक की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी और भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी, लगभग हर पोस्ट के बारे में चर्चा चली। और रेलवे के द्वारा एक तरीके से अनौपचारिक रूप से आश्वासन दिया गया कि आपकी बातों को मंत्रालय तक हम पहुंचाने का काम करेंगे और अंतिम निर्णय चूंकि रेल मंत्री का ही होता है, तो उम्मीद करेंगे कि 3 से 4 दिन में कुछ बेहतर निकल करके छात्र हित में आए। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि कम से कम 70 से 80 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि इस फॉर्म को भरेंगे। तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी संख्या है और उस हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी एकदम छोटी संख्या में है। तो लगातार छात्रों के द्वारा एक माहौल सा बन रहा है कि हम लोग निश्चित रूप से फिजिकल प्रोटेस्ट में ही भाग लेंगे, जिस चीज का हम लोग तत्काल छात्रों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले अपने हिसाब से पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है उसी मोड में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और उसी कड़ी में कल दोबारा से पुनः ट्विटर कैंपेन रखा गया। हाँ, दोबारा से ट्विटर कैंपेन रखा गया और पटना या इंडिया के सारे शिक्षक उसमें भाग ले रहे हैं और संभवतः हम लोग का ये अंतिम प्रयास होगा छात्र हित में। और बाकी उसके बाद छात्र अपने हिसाब से अब कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने छात्रों को जो आशा और विश्वास दिलाया था रेलवे के प्रति, अब रेलवे की बारी है कि वो अपने तरफ से छात्रों का कितना हद तक भरोसा जीत पाए। तो कल 10 बजे से ट्विटर कैंपेन होना है और जिस तरीके से आपको पता है, आप इसके हैशटैग में भी लगा देंगे कि इसका हैशटैग जो निर्धारित किया गया है कि हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी, जिसमें इंक्रीज में आई कैपिटल, रेलवे में आर कैपिटल, एएलपी कंप्लीट कैपिटल, टेक्नीशियन में टी कैपिटल, वैकेंसी में बी कैपिटल। तो ये अपना हैशटैग है और कल 10 बजे से ये ट्रेंड होना स्टार्ट होगा। सर, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि जिस तरीका से वहां बुलाया गया, लगभग आप लोग 1-2 घंटा बातचीत किए, क्या कुछ वहां से पॉजिटिव न्यूज आ सकता है? या जो ये ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, चूंकि इससे पहले चला 22 लाख अभ्यर्थी जो भाग लिए, उसी का वो माहौल था, उसी तक वहां तक आवाज पहुंचा ताकि आप लोगों को बुलाया गया था। अब क्या उम्मीद है कि इस बार किया जाए या इससे पहले कहीं आज ही या कल भी या किसी समय कुछ नोटिस आ जाए?
निश्चित रूप से हम लोग इसी आशा और विश्वास पे चल रहे हैं कि संभवतः कल से लेकर परसों तक में जी। कुछ शुभ बातें रेलवे के द्वारा हम लोगों को सुनने में मिले जो कि छात्र हित में हो। जी। और लेकिन छात्रों को रोक पाना जी। किसी भी टीचर के बस की बात नहीं है। आप जी। एक लिमिट तक ही छात्रों को रोक सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का सीन पूरी तरीके से आपके जहन में होगा जी। कि रेलवे के कुछ वैसे नोटिस के कारण छात्र उग्र हुए, जिसका कि छात्रों को बिल्कुल भरोसा नहीं था और बड़ा अटपटा सा नोटिस था वो, और बाद में रेलवे को वो स्वीकार करके वापस भी लेना पड़ा। जी। और लेकिन वापस तब लेते हैं जब देर हो चुका होता है। जी। तो समझना चाहिए रेलवे को भी कि फिर दोबारा से वैसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। कोई भी शिक्षक ये कभी नहीं चाहेंगे कि वैसी परिस्थितियां आए, इसलिए करके छात्र हित में रेलवे को उचित कदम निश्चित रूप से उठाना चाहिए और वैकेंसी को इंक्रीज भी करना चाहिए, और ड्राइवर के साथ में टेक्नीशियन की भी वैकेंसी दी जानी चाहिए और अच्छी खासी संख्या में दी जानी चाहिए, क्योंकि 6 साल का बीच में गैप है और 80 लाख लगभग अभ्यर्थी को फॉर्म भरना है। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। सर, जिस तरीका से पटना में शिक्षक यूनाइट हो रहे हैं, जा रहे हैं, अभ्यर्थी मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ट्विटर कैंपेन हो या कुछ भी हो, अन्य जगह एसएससी में देखिएगा दिल्ली के शिक्षक बढ़ चढ़ के भाग लिए और एसएससी में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। प्रत्येक साल वैकेंसी दिया जाता है, कम ही रहे ज्यादा रहे जो रहे। क्या रेलवे में लग रहा है कि इस बार सभी शिक्षक इससे पहले भी प्रयास किए, इस बार जो प्रयास कर रहे हैं इस उम्मीद में रखे अभ्यर्थी रहे कि हाँ कहीं कैलेंडर वगैरह सब कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा? सवाल यह है कि जिस तरीके से हम लोग को आश्वासन दिया गया जी। कंप्लीट वर्बली आश्वासन था, इस लेकर के हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा कि जब तक उचित फोरम पर, उचित फोरम का मतलब हुआ कि रेलवे जो लीगल नोटिस अपने वेबसाइट पर डालती है, तो जब तक उस पर पूर्णतया नहीं आ जाती है, रेलवे के द्वारा नोटिस नहीं दे दी जाती है, तब तक कैसे विश्वास करेंगे कोई भी, हम हो या अभ्यर्थी। वैसे भी अभ्यर्थी टीचरों पर आजकल थोड़ा कम विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा ट्विटर कैंपेन की बातें करते हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट की बात करते हैं, उनको ये बातें हजम नहीं होती है कि आप इससे पहले भी ट्विटर कैंपेन किए थे, 92 लाख बच्चे ट्वीट किए थे और अभी लगभग 22 लाख बच्चे ट्वीट किए। कहां बातें सुनी जा रही, आश्वासन पे आश्वासन लगातार मिल रही है। तो इस लेकर के थोड़ा संशय मन में होता है, भय मन में होता है, क्योंकि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो वो अंतिम रूप से हमारी ही संपत्ति का नुकसान हो रहा है, या कुछ भी उस तरह की बातें हो जाती है, नुकसान अंततः हमारा ही होना है, तो इन्हीं बच्चों का नुकसान होना है। तो इन बातों को रेलवे के ऑफिसर्स को भी इन बातों को समझनी होगी, रेल मिनिस्टर को भी इन बातों को समझनी होगी। और जो भी चूंकि आगे इलेक्शन भी होना है, इस लेकर पहले से बच्चों को उम्मीद था कि कोई भी बूस्टर वैकेंसी उस तरह की आएगी जो कि छात्र हित में रहेगी और सरकार हित में भी रहेगी, लेकिन दूर दूर तक ऐसा प्रतीत होता तात्कालिक नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देखना है कि रेलवे के अब हाथों में सारी बागडोर है कि रेलवे क्या करती है, गेंद रेलवे के पाले में है। तो अब देखते हैं कि रेलवे उसका किस तरह से यूज करती है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वह स्टूडेंट है, जरूर ट्विटर कैंपेन में भाग लें। और आपका जो लगातार कमेंट आ रहा था कि संडे को जो सर लोग मिले और बताया गया था कि 1-2 दिन में कोई खबर आएगा, उस पर जरूर सवाल पूछिएगा, तो उस पर मैं सर से चर्चा किया। अभी तक कोई वैसा इन लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। यदि आता है तो उसको भी दिया जाएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जो भी शिक्षक देख रहे हैं इसमें जरूर इस मुहिम में शामिल हो। जय हिंद।